ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री क्राफ्ट प्लेस। आज की वीडियो में हम आपको लक्ष्मी नारायण जी का स्वरूप बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम सबसे पहले तो गुड़िया का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी डॉल ले सकते हैं आप, साइज़ छोटी हो बड़ी हो, बनाने का तरीका यही रहेगा। तो पहले हम यहाँ पर बाल निकाल रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी डॉल के गोल्डन कलर के हेयर्स हैं, तो हमें चेंज करना है, मेकओवर पूरा करना है। तो इसमें हम सारे बाल भी दोबारा से बनाएंगे और पूरा पेंट भी ये करेंगे। तो ये पेंट स्किन कलर हम कर रहे हैं क्योंकि आईज़ हमें दोबारा से बनानी है। तो आप चाहें, आपको डिफ़िकल्टी हो बनाने में, तो आप इसी तरीके से भी छोड़ सकते हैं डॉल को। बट मैं आपको पूरा मेकओवर दिखा रही हूँ, तो पूरा फेस पेंट भी होगा। ये स्किन कलर हमने घर पर ही बनाया है। ये अगर आपको देखना है कि कैसे बनाया जाता है, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक्स देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो का जो टाइटल होता है उसे क्लिक कर देंगे और स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर लिंक्स आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पर पेंट ड्राई होने के बाद पेंसिल से आईज़ एंड आईब्रोज ड्रॉ कर दी थी। तो उसके बाद हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थिन मार्कर या थिन पेंट ब्रश से हमने उसे आउटलाइन दे दिया है। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं बाल। तो बाल बनाने के लिए हम ऊन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऊन की एक स्पेसिफिक लेंथ हमें लेनी होती है और एक स्टिक हमने ले लिया है। ये लेंथ डिसाइड करते हैं हम डॉल के साइज़ के अकॉर्डिंग। तो अब स्टिक के अंदर हम इस तरीके से एक थ्रेड को यहाँ पर डालेंगे, ऊन को, धागे को, और हमें इस तरीके से नॉट बनाना है। तो ऐसे ही करते हुए हमें एक पूरा पंच रेडी करना है और जिससे कि हमारा एक विग रेडी हो जाएगा। आप देखेंगे कि विग जैसा हमें बनाकर तैयार करना है। तो ये हमने तैयार कर लिया है। अब इन्हें चिपकाने के लिए हम यहाँ पर ग्लू लगा रहे हैं, वाइट ग्लू, जो कि इसे ड्राई होने देंगे, सूख जाएगा। जब तक वो सूख रहा है तब तक हम यहाँ पर आलता जो हमें दिखाना है, वो उसके लिए हम रेड एक्रिलिक पेंट इस्तेमाल कर रहे हैं डॉल के ऊपर। और हमारा जो इनर पार्ट है वो भी ड्राई हो चुका है। तो हम आई बॉल बना रहे हैं ब्राउन कलर से, और जब तक वो सूख रही है तब तक हम अपना हेड, जो सिर है, उसका बेस रेडी कर लेते हैं। तो वो पूरा ब्लैक हमें दिखाना है, तो पूरा ब्लैक पेंट हम हेड के ऊपर कर देंगे और जब अंदर सूख जाएगा तो हम आई बॉल को बना देंगे। अब यहाँ पर हम कपड़े बना रहे हैं, तो ग्रीन कलर का आप टॉप यहाँ पर हम बना रहे हैं। तो पहले बाजू को हम बनाकर यहाँ पर स्टिक कर देंगे और फिर हम टॉप पार्ट को मेजर कर लेंगे और उसे भी चिपका देंगे। फ्रेंड्स, यही काम आप सुई धागे से भी कर सकते हैं अगर आपको चिपकाने का काम नहीं करना है। चिपकाने से थोड़ा जल्दी और इंस्टेंटली हो जाता है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम नहीं दिखा रहे हैं। और लेस से हमने बॉर्डर बना दिया था। और साड़ी आप देख रहे हैं, हमारे पास ऐसा कपड़ा है जिसमें ऑलरेडी बॉर्डर बना हुआ है। बट अगर आपके पास ऐसा ना हो तो आप यहाँ पर रेड कपड़ा ले सकते हैं और रेड कपड़े के ऊपर आप नीचे बॉर्डर के लिए लेस लगा सकते हैं, गोल्डन लेस। और एक और से हमने, देखिए, बस ग्लू लगाते जाएंगे और अपनी साड़ी जो यहाँ पर हम पहना रहे हैं उसको सेट करते जाएंगे। बहुत ही इजी है, ग्लू लगाकर हमें सेट करना है। और ये वेस्ट बेल्ट दिखाने के लिए यहाँ पर हम गोल्डन लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये देखिए, जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं यहाँ पर लक्ष्मी जी के, हम आपको लेस से दिखाने वाले हैं ताकि आप आराम से इसे इजीली बना सको। और आगे भी हम विष्णु जी के जो हैं वो दूसरे स्टोन से हम आपको दिखाएंगे, जिससे कि आपको दोनों तरीके से पता चल जाए कि जो अवेलेबल आपके पास सामान हो आप उससे बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप बैंगल देख रहे हैं, अगेन हमने लेस का इस्तेमाल किया था। अब बाल यहाँ पर ड्राई हो चुके हैं। हम इन्हें 2 बंचेस में कट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और सेंटर पार्ट लेकर एक तरफ हमने ग्लू लगा दिया है और यहाँ पर हम बालों को चिपका देंगे। और फिर दूसरा पार्ट जो है वो भी हमें इसी तरीके से ग्लू लगाकर चिपकाना है। तो हमारा ये जो हमने विग रेडी किया है, बाल बनाए हैं, वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और लेंथ भी आप देख रहे हैं, लेंथ और वॉल्यूम दोनों का बालों का अच्छा है, क्योंकि हम यहाँ पर लक्ष्मी माता को बैठे हुए स्वरूप में दिखा रहे हैं। तो हमें इस तरीके से लेग्स को बेंड करना है और चिपका कर सेट करना है ताकि वो बैठी हुई लगे। तो अब बालों को थोड़ा हम सेट कर लेते हैं, पीछे की तरफ टाई कर देते हैं। और मुकुट बनाने के लिए अगेन यहाँ पर हम
मुकुट और नेकलेस दोनों बनाने के लिए हम यहाँ पर लेस का इस्तेमाल करेंगे। लेस को हम नेकलेस की शेप में हमने कट कर लिया है और यहाँ पर हम चिपका देंगे। और अब लॉन्ग चेन दिखाने के लिए भी लेस को ही हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे वाली जो हम पार्ट है उसमें हम आपको दिखाएंगे कि अगर आपके पास स्टोन्स हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं। और ये कुछ स्टोन्स हैं राइनस्टोन, जिससे हम जो हमने ऑर्नामेंट्स बनाए हैं उनको थोड़ा सा फैंसी दिखाने के लिए, क्योंकि लक्ष्मी माता है तो उनके ऑर्नामेंट्स तो बहुत ही सुंदर होने चाहिए। तो थोड़े से जो जड़े हुए रत्न होते हैं वो उसका लुक दिखाने के लिए यहाँ पर हम स्टोन्स को चिपका रहे हैं। अब मुकुट बना रहे हैं। मुकुट की शेप में हमने लेस को कट करके रख लिया है और उसको भी हम यहाँ पर चिपका देंगे आगे से पीछे की तरफ। तो ये मुकुट का एक पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें बनाना है मुकुट के जो यहाँ पर हैंगिंग लगे हुए होते हैं, मोतियों की जो थोड़ी हैंगिंग होती है, उसका लुक देने के लिए ये हमने यहाँ पर चिपका दिया। अब मुकुट के बैक पार्ट हम दिखा रहे हैं। तो ये लेस को ही हमने कट कर लिया जो कि गोल्डन कलर की है। तो उसमें पीछे जो है बहुत ही सुंदर हमारा, देखिए बिल्कुल रियलिस्टिक मुकुट लग रहा है। अब इयरिंग बनाने के लिए हमने हेड पिन में मोती डाल दिया है और उसको कट कर लेंगे और उसे जस्ट ट्विस्ट कर देंगे, थोड़ा सा बेंड कर देंगे और मेटल स्टड भी इसके अंदर डालकर ये हमारी इयरिंग्स बनकर तैयार हो गए हैं दोनों। और इयरिंग्स यहाँ पर हम इस तरीके से पहना देंगे। और अब ये देखिए हम बॉल चेन है, बॉल चेन का एक जस्ट बॉल हमने लिया है, वो भी नोज पिन बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम नोज पिन बनाकर भी ये देखिए कंप्लीट हो गए हैं। अब ये फॉर्म शीट है जिससे हम जो भुजाएं हैं, जो हमें एक्स्ट्रा भुजाएं बनानी है माता रानी की, तो वो भुजाएं हम इस पर बनाएंगे। आप चाहें तो पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई हार्ड पेपर हो। तो जिस लेस से हमने बैंगल दिखाई है उसी लेस से हम यहाँ पर हाथ में बैंगल हम चिपका देंगे। और जैसे हमने कि हाथ में आलता दिखाया था, तो यहाँ पर भी हम आलता लगाएंगे। और हमें कमल का फूल दिखाना है जो कि उनके हाथ में रहता है। तो पेपर के ऊपर हम कमल का फूल ड्रॉ कर रहे हैं पहले, फिर उसमें हम पेंट कर देंगे, या डायरेक्टली आप कलर्ड पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर आप कटिंग करके ड्रॉ करके कटिंग कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारा कमल का फूल भी तैयार हो गया है जो कि हमें हाथ में चिपकाना है। एक हाथ में हम ग्लू लगा देंगे और कमल के फूल को यहाँ पर इस तरीके से चिपका देंगे। और दूसरे हाथ में भी हम कमल के फूल को चिपका देंगे। आप चाहें तो दूसरा हाथ भी ऐसे ही बेंड बना सकते हैं, या स्ट्रेट, जैसे भी आपको जिस डायरेक्शन में बनाना है उस हिसाब से हम इसे सेट कर सकते हैं। तो ग्लू लगाकर पीछे की तरफ हमें चिपकाना है। तो ये हमारी भुजाएं जो हैं वो भी तैयार हो गई हैं। तो हमारी लक्ष्मी माता यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब आप देख रहे हैं उनके हाथ में उनके बालों में भी कमल के फूल लगे हुए होते हैं। तो उसका लुक देने के लिए यहाँ पर हम पिंक कलर का एक कपड़ा ले लिया है, उसमें छोटे छोटे हमने कट्स लगा दिए हैं और इस तरीके से हम रोल कर देंगे। और रोल करने के बाद आप देखेंगे कि वो फ्लावर लुक देगा। और दोनों साइड्स जो हैं बालों के हम इसे चिपका देंगे, सेट कर देंगे अच्छे से। तो ये बिल्कुल जैसे बालों में फूल लगे हुए होते हैं, तो उसका ही लुक दे रहा है। अब यहाँ पर हम उनका आसन बना रहे हैं। 2 कार्डबोर्ड हमने ले लिए हैं मेजर करके और सर्कल ड्रॉ करके सर्कल कट कर लिया है। और एक ये पिंक कलर का पेपर हमने ले लिया है, उसके ऊपर कटिंग करके हम इसे इस तरीके से चिपका देंगे। क्योंकि कमल का फूल हमें बनाना है तो इसी तरीके से हम आसन बनाएंगे। और हमें ये सर्कल सेट करना है उनकी पोजीशन के हिसाब से, कि जैसे भी वो बैठ पाएँ पूरा उस हिसाब से। और ये बेंड करके हम पेटल शेप में पेपर को कट कर लेंगे। तो एक ही बार में हमारे पास बहुत सारे पेटल्स कट करके आ जाएंगे, क्योंकि हमने उसे बेंड कर दिया था, फोल्ड कर दिया था अब थोड़ा कर्व्स बनाने के लिए पेटल की हम ये देखिए सिजर से थोड़ा सा इस तरीके से कर रहे हैं। और जब हमारी बहुत सारी पेटल्स यहाँ पर तैयार हो गई हैं तो हम 2 लेयर्स में हम इसे चिपकाएंगे। एक टॉप लेयर होगी जो ऊपर की तरफ पंखुड़ियाँ होंगी और एक नीचे की तरफ होंगी। तो ये हमारा जो कमल के फूल का आसन है वो बहुत ही सुंदर बनकर आएगा, जैसा कि आप यहाँ देख ही रहे हैं। तो ये हमारा आसन भी बनकर तैयार हो गया, जिसमें हमारी लक्ष्मी माता जी विराजमान होगी। अब हम आपको विष्णु जी का स्वरूप बनाना सिखाएंगे।
तो यहाँ पर अगेन हम डॉल ले रहे हैं। डॉल के सेम हमने बाल निकाल दिए थे, बट यहाँ पर हम ब्लू कलर कर रहे हैं विष्णु जी के ऊपर। तो हमने ब्लू कलर में वाइट कलर मिला लिया था, तो एक अच्छा सा हमारा स्काई ब्लू शेड आ गया है। सेम पेंसिल से हमने आईब्रोज तिलक ड्रॉ कर दिया था, और आप मार्कर से या पेन स्केच पेन से आप आइज़ ड्रॉ कर सकते हैं। आइज़ कलर हमने फिल कर दिया है। फ्रेंड्स, इसे हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए तरीका वैसे ही है जैसे हमने लक्ष्मी माता को पेंट किया था। बट इसमें बस आपको आइज़ और तिलक का ध्यान रखना है कि तिलक किस तरीके से बनाना है। बाल वही हम हेड पेंट करेंगे। फ्रेंड्स, ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद एक बेल बटन आएगा, उसे दबा दीजिए। उससे क्या होगा, हमारी आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएंगे, क्योंकि आपको मैसेज आ जाएगा जब भी हम अपनी नई वीडियो डालेंगे। तो ये अब हम यहाँ पर कुंडल बना रहे हैं। सेम वैसे ही हमें कुंडल बनाने हैं जैसे हमने माता रानी के बनाए थे। तो यहाँ पर हम पहनाकर आपको दिखाते हैं। तो दोनों कुंडल्स तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर बाल हम वैसे ही बना देंगे। पूरा बंच हमें रेडी करना है, ग्लू लगाकर हम सेट करके इसको रख देंगे। तो जब ये ड्राई हो गया है, ड्राई होने के बाद हम सिर पर इस तरीके से चिपका देंगे। यहाँ पर हमें लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, शोल्डर तक ही रखनी है। तो अगर एक्स्ट्रा हो भी तो हम इसे ट्रिम कर सकते हैं, और एक जो हमें लेंथ चाहिए उस लेंथ की यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब हम यहाँ धोती बनाएंगे, तो हम येलो कलर का हमने कपड़ा ले लिया है, उसमें थोड़ा सा लेस लगा दिया है नीचे, और एक और से लेकर जाएंगे और पीछे से इस तरीके से यहाँ पर हम बस चिपकाते हमें जाना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हम धोती का जो पार्ट है पीछे से जो एक्स्ट्रा है वो हमने कट कर लिया है, और एक लेस का टुकड़ा लेकर पीछे से ले जाते हुए हमें आगे की तरफ लेकर जाना है, और यहाँ पर हम ग्लू लगाकर सेट कर देंगे। तो ये हमारी धोती बन गई है। धोती के ऊपर एक पटका टाइप रहता है, उसका लुक देने के लिए हम यहाँ पर डिफरेंट कलर का कपड़ा ले रहे हैं, और उसको ग्लू से हम पहले सेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम इसे चिपका देंगे। तो ये हमारा जो पटका है वो तैयार हो गया है। उसमें लेस लगा देते हैं वेस्ट बेल्ट का लुक देने के लिए। तो हमारी ये लेस भी तैयार हो गई है। तो दोनों, अब आपका आज का क्विज़ ये है, आपको हमें ये बताना है कि लक्ष्मीपति नारायण जी एंड लक्ष्मी जी कहाँ पर रहते हैं। तो उनका निवास जो है वो कहाँ है, उस जगह का आपको हमें, वो कौन सा लोक है, कौन सा धाम है, उनका नाम, जगह का नाम आपको हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तो एज यूजुअल हमेशा की तरह हम आपके इस क्विज़ के आंसर का वेट करेंगे। तो ज़रूर हमें बताइएगा। यहाँ पर अब हम स्टॉल बना रहे हैं। स्टॉल हमने बनाकर तैयार कर दिया है, और लेस से आप देखेंगे कि यहाँ पर हम उनके जो ब्रेसलेट दिखाने के लिए हम ब्रेसलेट का लुक यहाँ पर बना रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस की हम लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आप देखिए इनविटेशन कार्ड जैसा मेरे पास है पेपर, इसका इस्तेमाल हम करेंगे मुकुट बनाने के लिए भी। अब मुकुट का जो बैक पार्ट होता है वो दिखाने के लिए हम यहाँ पर बेस ये रेडी कर लिया है, और अब ये जो फ्रंट पार्ट है उसकी हम कटिंग कर रहे हैं यहाँ पर देखिए, और अब इसकी कट कर देंगे। तो हमने पहले आपको लेस से मुकुट बनाना सिखाया लक्ष्मी माता का, अब यहाँ पर हम आपको प्रॉपर जो स्टोन्स लगाकर बनाया जाता है वो दिखा रहे हैं। तो बेस हमने यहाँ बना लिया है, और अब हमारे पास जो भी स्टोन्स हैं उनको हम यहाँ पर चिपका देंगे, और इसी तरीके से हम मुकुट बना सकते हैं। अगर हमारे पास ये सब स्टोन्स, गोल्डन चक्री, ये सब सामान अवेलेबल है, तो इससे बहुत सुंदर हमारा मुकुट बनकर तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको भगवान जी से रिलेटेड और भी जो हमने आज तक वीडियोस बनाई हैं वो देखनी है, तो कमेंट सेक्शन में जाएंगे, तो सबसे पहला जो कमेंट है जो हमने पिन पोस्ट है उसमें लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक कर दीजिए। तो सारी भगवान जी से रिलेटेड वीडियोस आपके सामने आ जाएगी। तो अब यहाँ पर नेकलेस हम बना रहे हैं। तो नेकलेस की हमने पहले साइज़ देख लिया था, और अब हमारे पास कुछ बॉल चेन है, राइनस्टोन्स हैं, उनको चिपकाते जाएंगे, और हमारा एक सुंदर सा चोकर बनकर यहाँ पर आप देखेंगे बनकर तैयार हो जाएगा। बस हमें स्पेस फिल करना है, जो भी खाली स्पेस है वहाँ पर स्टोन्स या लेस हमें लगानी है, और हमारा इस ड्राई होने के बाद, जैसे ड्राई होने के लिए हमें ज़रूर छोड़ना है। तो अब यहाँ पर क्योंकि हमने ब्लू कलर के विष्णु जी बनाए हुए हैं, तो ये जो हमारी जो लिम्स होंगी
एक्स्ट्रा भुजाएं हैं वो भी हमें ब्लू कलर की ही दिखानी है। तो फॉर्म शीट का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर रहे हैं। जो ब्रेसलेट हमने बनाने के लिए लेस का इस्तेमाल किया था वही यहाँ पर बनाएंगे। पेपर लेकर हम यहाँ पर आप देखेंगे कि कमल का फूल हमें उनके हाथ में दिखाना है। तो पहले हमने ड्रॉ कर लिया है और फिर हमने कट कर लिया है। तो अब हमारा नेकलेस जो हमने बनाया था वो भी ड्राई हो चुका है, उसको हम यहाँ पर चिपका देंगे। और जो और हमारे पर्ल चेन है उसे भी चिपका देंगे। और एक लंबी सी उनके गले में हमें माला दिखानी है फूलों की, तो उसके लिए हमारे पास ये पाइप क्लीनर है, उससे हम लुक दे देंगे पूरी माला का। और जो हमारी भुजाएं हैं उनको पीछे की तरफ इस तरीके से हम चिपका देंगे और हाथ में कमल का फूल पकड़ा देंगे। और एक ही गोल्डन पेपर मेरे पास है, उससे हम गोल्डन जो एक सुदर्शन चक्र होता है उसकी शेप में कट कर लिया है और एक हाथ में सुदर्शन चक्र दिखा दिया है और एक हाथ में हमें शंख दिखाना है। तो हमने जो इनविटेशन कार्ड वाला पेपर होता है उस पर ही शंख ड्रॉ करके शंख बना दिया है। और आप देखेंगे कि गदा हमें बनाना है, तो हमने जो फॉयल होता है और चॉकलेट रैपर गोल्डन पेपर लेकर स्टिक के साथ अटैच कर दिया है और इसको हमने चिपका दिया है। तो इससे हमारा एक जो छोटा सा गदा बनकर तैयार हो चुका है। हमारे मुकुट्स भी सब ड्राई हो चुके हैं, जो हमने छोटी सी मोरपंखी बनाई थी वो भी तैयार हो गई है। हम इसे चिपका देते हैं, पीछे लगा देते हैं और हमारा गदा भी बनकर तैयार हो चुका है और ये स्टॉल हम पहना देते हैं। तो ये हमारे विष्णु जी बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आई होप आपको हमारी ये विष्णु जी एंड लक्ष्मी माता जी का स्वरूप पसंद आया होगा। शेषनाग जी की वीडियो देखने के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, क्योंकि वो बनाते तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो सबसे पहला कमेंट है वहाँ मिल जाएगा। थैंक यू।